हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर, और हम कर रहे थे आपकी कलाम की जो करंट अफेयर्स की बुकलेट है उनका एनालिसिस। क्या कर रहे थे हम कर रहे थे आपकी जो कलाम है और कलाम की जो करंट अफेयर्स की बुकलेट है, किसकी? आपकी करंट अफेयर्स की बुकलेट, अफेयर्स बुकलेट। इन बुकलेट का क्या कर रहे थे दोस्तों? इन बुकलेट का कर रहे थे हम एनालिसिस। क्या कर रहे थे? विश्लेषण कर रहे थे। ठीक है, विश्लेषण कर रहे थे। ठीक है, किसके माध्यम से? देखो, पहले हमने कैसे किया था? पहले किया था हमने एमसीक्यू माध्यम से। पहले कैसे किया था हमने? एमसीक्यू माध्यम से किया था। कब किया था? कब किया था? क्योंकि कुछ दोस्तों के सवाल होते हैं कब किया था, तो आपके रीट मेंस की टेस्ट सीरीज हो चुकी है आपकी स्टार्ट। रीट मेंस की बात करें तो रीट मेंस की बात करें तो रीट मेंस के आपके जो माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 4 हुआ आपका। ठीक है, माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 4 है। इन चारों टेस्टों में आपके 4 मार्क का करंट हुआ है। ठीक है, 4 माह का करंट हुआ है, वो भी कौन से माह के लेकर? आपका अप्रैल से लेकर जुलाई माह तक। अप्रैल से जुलाई माह तक। ठीक है दोस्त, तो एक एक माह का हमने एमसीक्यू के माध्यम से पूरी बुकलेट पहले कर चुके हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। दूसरी बात करते हैं फिर आपका जो इन माइनर टेस्ट 4 होगा, इन चारों टेस्टों का एक कॉमन टेस्ट होगा आपका मेजर टेस्ट 1। कौन सा टेस्ट दोस्त? मेजर टेस्ट 1 होगा। ठीक है, वो कब होगा दोस्त? सबसे पहले आपको वो याद होना चाहिए। वो होगा आपका देखो 14 सितंबर 2025 को। कब होगा आपका? 14 सितंबर 2025 को टेस्ट होगा। ठीक है, इस टेस्ट का जो पाठ्यक्रम है ना, इस टेस्ट का जो पाठ्यक्रम है, सबसे पहले मैं बताऊँ आपका रीट मेंस का। इस टेस्ट का जो पाठ्यक्रम है, इस टेस्ट का पाठ्यक्रम कौन सा आपका? जो माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 4 तक जो टेस्ट है उनका कॉमन सिलेबस। यानी कि इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो कौन से माह के मिलेंगे? आपके अप्रैल से लेकर जुलाई माह का करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। देखो कलाम की रणनीति क्या है, सबसे पहले आपने पाठ्यक्रम देखा होगा। देखो यहाँ पर आपका वापस रिवीजन हो रहा है। पहले एक एक माह का रिवीजन करवा दिया आपको, 4 माह का करंट अफेयर्स हो गया। अब देखो मेजर टेस्ट 1 में इन चारों माह को वापस आपको पढ़ने का मौका मिल गया। ठीक है, इसके बाद हम देखो आपका माइनर टेस्ट 5 होगा, तब उसमें आगा सितंबर अगस्त का आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका माइनर टेस्ट 6 होगा, उसमें आपका सितंबर का आ जाएगा। फिर माइनर टेस्ट 7 होगा ना, उसमें आपका जुलाई आपका वापस अप्रैल मई का करंट अफेयर्स आएगा। 8 के अंदर आपका जून जुलाई का आएगा। 9 के अंदर आपका अगले माह का जो अक्टूबर का आएगा। फिर माइनर टेस्ट 10 होगा ना, उसके अंदर आपका कौन सा आएगा? आपका अगस्त सितंबर का वापस रिवीजन होगा। इस प्रकार से जो टेस्ट सीरीज है ना, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आपको करंट अफेयर्स के आपकी 7 से 8 बार रिवीजन होगा अपने यहाँ पर। मैं खुद कराऊंगा 7 से 8 बार। देखो दूसरी बार तो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बार तो रिवीजन हो रहा है ये आपका। पहले बार मैं करवा चुका हूँ आपको, दूसरी बार आपका रिवीजन हो रहा है। तीसरी बार अभी 7वां टेस्ट होगा माइनर टेस्ट, उसमें आपके इन्हीं माह को वापस करेंगे। 7वें टेस्ट से वापस स्टार्ट हो जाएंगे आपके अप्रैल माह से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वापस आना टेस्ट के अंदर, तो वापस रिवीजन हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स के जो आपके 8 या 7 6 से लेकर 7 क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतनी बार हम रिविजन कर चुके हैं। फिर बात करें, कुछ दोस्त कह रहे हैं सर आप एमसीक्यू तो करवा रहे हो, साथ साथ थ्योरी भी कराओ। तो मैंने ये प्लान बनाया है कि थ्योरी का प्लान क्या बनाया मैंने कि आपका जो जब मेजर टेस्ट होता है ना, मेजर टेस्ट में क्या करेंगे? हम थ्योरी पढ़ लेंगे 7 दिन के अंदर। 7 दिन का जो टाइम मिलता है ना, उन 7 दिनों में हम थ्योरी पढ़ लेंगे, कलाम बुकलेट की जितनी भी थ्योरी है उस प्रकार से। उसी श्रृंखला की बात करें तो उसी श्रृंखला में दोस्तों मैंने कल एक टॉपिक क्लास करवाई थी आपको। कल अपनी एक क्लास हुई थी, उस क्लास में क्या पढ़ा था हमने पढ़ी थी आपकी राजस्थान की योजनाएं। जो योजनाएं थी आपकी अप्रैल से लेकर जुलाई माह की योजनाएं, तो इन योजनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से करा था। कलाम बुकलेट की जितनी भी योजनाएं थी आपकी, वो सारी मैं आपको करवा चुका हूँ। कलाम बुकलेट की जितनी भी योजनाएं थी वो मैं सारी आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, कौन सी? 4 माह की, जिसमें आपकी योजनाएं आएगी, उसके साथ साथ आपकी फ्लैगशिप योजना भी शामिल है। फ्लैगशिप योजना है आपकी 25, उनका विभाग नाम और उनका विभाग का नाम भी याद करवा चुका हूँ। साथ साथ उन योजना में जो आपकी 7 से 8 योजना हम योजना वैसे भी पढ़ चुके हैं जो आपकी लागू हो चुकी है। टोटल कितनी आपकी 25 वो कर चुके हैं। ठीक है, ये तो अपना कल का मैटर था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज की बात करते हैं दोस्तों। आज क्या करने वाले? आज इन्हीं आपकी बात करते हैं आपके अप्रैल से लेकर जुलाई माह तक बात करते हैं हम। अप्रैल से जुलाई, इन 4 माह के इस 4 माह के अंदर राजस्थान सरकार में जितने भी आपके अभियान चलाए गए ना, आज हम सारे अभियान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हम अभियान कर लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, एक एक अभियान आपको 4 माह के आपको अभियान आपको देखने को मिलेंगे। कल हम आपकी नीतियाँ कर लेंगे, परसों आपकी पुरस्कार कर लेंगे, और पहले दिन आपको क्या कर लेंगे? हम आपके सारे के सारे जितने भी खेल हुए, जो खेल प्रतियोगिता हुई आपकी परसों, जो आपकी खेल हुए ना, खेल के क्या करेंगे? देखो खेल प्रतियोगिता एमसीक्यू पहले मैं करवा चुका हूँ। इसके साथ साथ आपका जो खेल खिलाड़ी टॉपिक है वहाँ के, उसके भी एमसीक्यू तैयार है, वो भी आपको करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, सारे एमसीक्यू वहाँ पर वो भी कर देंगे। रीट मेंस के लिए बात करते हैं। आज देखते हैं दोस्तों, आज हम अपना अभियान शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पर अप्रैल माह के अभियान।
कौन से माह के आपके? अप्रैल माह के अभियान करेंगे आज। इसको मिटा देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ ऊपर और यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम आपको अप्रैल माह के अभियान की बात करते हैं। तो दोस्तों जब तक मैं लिखूँ अप्रैल माह का अभियान, जब तक अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अप्रैल माह के अभियान, ठीक है, आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा। तो बात करते हैं दोस्तों अप्रैल माह के अभियान के अंदर। तो सबसे पहला अभियान आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान है, ठीक है, आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिल सकता है। उस अभियान का नाम क्या आपका? निरामयम राजस्थान अभियान। निरामयम राजस्थान अभियान, राजस्थान अभियान, यह आपका अप्रैल माह का पहला अभियान है दोस्तों। अभियान के अंदर क्या पूछा जाता है? तो अभियान किस विभाग द्वारा संचालित है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, आपकी राजस्थान के अंदर कौन से सेंटर से हुई थी, कौन से जिले से हुई थी, ये पूछ लिया जाता है। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसकी डेट पूछी जाती है कि आपका निरामयम राजस्थान अभियान की शुरुआत कौन सी डेट को हुई थी। इस प्रकार से 4 या 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस था आपका कब? 7 अप्रैल 2025 को। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, इस दिवस की बात करें, ये दिवस कब था आपका? 7 अप्रैल को था। कब था आपका? 7 अप्रैल 2025 को, 7 अप्रैल 2025 को था, ठीक है सर, 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस था। इस दिन आपके केंद्र सरकार का एक मूवमेंट चल रहा था। कौन सा? आपका केंद्र सरकार का एक मूवमेंट है, ठीक है, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार का कौन सा मूवमेंट चल रहा था 7 अप्रैल यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन? वो चला था आपका फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक दोस्त, फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। वो भी राजस्थान के अंदर कहाँ पर चल रहा था सर? राजस्थान के अंदर कहाँ पर चला था? आपका राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, कहाँ पर है आपका? जयपुर के अंदर, ठीक है। और इस जयपुर के अंदर आपका इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में चल रहे थे। यहाँ पर एक उपस्थित है, कौन? आपके अतिथि उपस्थित है, जिसे आप याद कर सकते हो। अतिथि कौन थे आपके इसमें? अतिथि थे आपके भजनलाल शर्मा। कौन थे आपके? भजनलाल शर्मा। और भजनलाल शर्मा कौन? आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। कौन है आपके? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो ये थी आपकी इसकी रूपरेखा। तो रूपरेखा क्या बनाई मैंने कि विश्व स्वास्थ्य दिवस था आपका 7 अप्रैल 2025 को, याद कीजिए 7 अप्रैल 2025 को कौन सा दिवस था आपका? विश्व स्वास्थ्य दिवस। केंद्र सरकार का एक मूवमेंट चल रहा था, फिट इंडिया मूवमेंट। कहाँ पर चल रहा था आपका? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। अतिथि थे भजनलाल शर्मा द्वारा। इनके द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई थी, इनके द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई थी, अभियान की शुरुआत। और वो अभियान कौन सा था दोस्त? वो अभियान था आपका निरामयम राजस्थान अभियान। कौन सा था आपका? निरामयम राजस्थान अभियान, ठीक है। अब देखो डेट कैसे पूछा जाएगा। निरामयम राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 2025 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 2025 को, ठीक है। कि यहाँ पर निरामयम राजस्थान अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में। निरामयम राजस्थान अभियान की शुरुआत किसने की थी? भजनलाल शर्मा ने। चौथा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कौन सा बनेगा? निरामयम राजस्थान अभियान है, इसका जो विभाग है किस विभाग द्वारा संचालित है? विभाग पूछ लिया जाता है आपका। तो आप सभी को पता है कि फिट इंडिया कार्यक्रम चल रहा था तो स्वास्थ्य विभाग ही आएगा। कौन सा आएगा आपका? स्वास्थ्य विभाग आएगा। और आपका निरामयम से भी समझ सकते हो, निरामयम इससे भी आप समझ सकते हो कौन सा विभाग है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ठीक है दोस्त। तो ये था आपका पूरा निरामयम राजस्थान अभियान, ठीक है, आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसके तहत इस अभियान के तहत बात करिए आरंभ में की गई पहले निम्न प्रकार की थी, जैसे आपका मिशन मधुहारी, मिशन लीवर स्माइल, ईट राइट अभियान, राम रथ, स्तनपान प्रबंधन इकाइयाँ, ठीक है। इस प्रकार से आपके 10 कार्यक्रम चलाए गए थे आपके इसी के अंदर। तो ये भी याद कर सकते हो साथ साथ, ठीक है। कितने आपकी? 10। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा, यदि अभियान से पूछेगा तो सीधा ये पूछेगा कि निरामयम राजस्थान अभियान कहाँ से होता है स्टार्ट? आपका राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर से। कब होता है आपका? 7 अप्रैल 2025 को। कब होता है आपका? 7 अप्रैल 2025 को, ठीक है। दूसरे अभियान की बात करते हैं हम, अप्रैल माह के दूसरा अभियान कौन सा पढ़ेंगे?
दूसरे अभियान की बात करें दोस्तों, दूसरा कौन सा आपका, दूसरा अभियान अप्रैल माह में आता है आपका सक्षम जयपुर अभियान। कौन सा आपका, सक्षम जयपुर अभियान, सक्षम जयपुर अभियान। तो सक्षम जयपुर अभियान की बात करें दोस्तों, तो सक्षम जयपुर अभियान की बात करें तो यहाँ पर सीधा पूछा जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से चलाया गया था। उद्देश्य पूछा जा चुका है इसका वैसे तो, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, तो जो आपका सक्षम जयपुर अभियान है ना, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली एक सकारात्मक पहल है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना दोस्तों। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि सक्षम जयपुर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 4 उद्देश्य देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको एक उद्देश्य आएगा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। अब देखिए इस अभियान के तहत क्या हुआ, इस अभियान जो आपका सक्षम जयपुर अभियान है, इस अभियान के तहत, ठीक है, अभियान के तहत जयपुर जिले में, जयपुर जिले में, इसमें आपके जयपुर जिले में आपकी 10 जो आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है ना, जयपुर जिले की 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, आवासीय बालिका विद्यालय, विद्यालयों में, ठीक है, क्या चलाएगी, आपकी स्मार्ट कक्षा चलाने का सौगात मिली आपकी, क्या, स्मार्ट क्लासेज की सौगात। कौन से अभियान के तहत, आपके सक्षम जयपुर अभियान के तहत। कौन से आपकी 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, कौन से जिले के, आपकी जयपुर जिले के अंदर, ठीक है। स्मार्ट क्लासेज की क्या मिली है, सौगात मिली है, ठीक है। किसके लिए आपके कौन से पैनल लगाए जाएंगे, आपके पैनल की बात करें, इन सौगात के लिए कौन से पैनल की बात करें, तो पैनल लगाए जाएंगे, लगाए गए हैं। कौन से पैनल की बात करें, तो वो पैनल कौन से लगाए गए वो याद होना चाहिए आपको, IAPD, IAPD पैनल लगाए गए हैं। मतलब क्या होता है इसका, वो भी याद होना चाहिए आपको, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है। ये था आपका सक्षम जयपुर अभियान। सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनेगा कि सक्षम जयपुर अभियान है, इसका उद्देश्य क्या था, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। इस अभियान के तहत जो आपके जयपुर जिले की 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है ना, उनमें आपकी स्मार्ट क्लासेस की सौगात के लिए आपके इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले लगाई जाएगी, ठीक है, लगाए गए हैं, ठीक है, लगाए गए हैं, लगा चुके हैं ये आपके 10 जो आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है ना, इनके अंदर आपके ये पैनल है, आपके फ्लैट पैनल डिस्प्ले लगाई जा चुकी है। तो ये था आपका सक्षम जयपुर अभियान। तीसरा अभियान की बात करें, आपका तीसरा अप्रैल माह का कौन सा अभियान था, तीसरा। तो तीसरे अभियान की बात करें दोस्तों, तीसरे अभियान की बात करें हम, तो आपके सैनिटरी नैपकिन से संबंधित था आपका, कौन सा था आपका, सैनिटरी नैपकिन अभियान, सैनिटरी नैपकिन चेतना अभियान, ठीक है। पीरियड का पीरियड, इस अभियान की बात करते हैं दोस्तों। इस अभियान की शुरुआत हुई थी कब, 7 अप्रैल 2025 को। सबसे पहले इसकी डेट याद करना कि सैनिटरी नैपकिन चेतना अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी दोस्त 7 अप्रैल 2025 को, 7 अप्रैल 2025 को, 7 अप्रैल 2025 को। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कहाँ से होती है आपकी, कहाँ से होती, तो कहाँ से कभी आपको दिखे तो आपको याद रखना है आपका मदरसा, आपका कौन सा, मदरसा जिनतुल, मदरसा जिनतुल उलूम हटवाड़ा, जयपुर, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपके सैनिटरी नैपकिन चेतना अभियान है उसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2025 को हुई थी, कहाँ से हुई थी, आपकी मदरसा जिनतुल उलूम हटवाड़ा जयपुर से हुई थी, ठीक है। दूसरा इसका पूछा जाएगा इसमें सहयोग करने वाले कौन है, किसकी सहायता से अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है, किसकी सहायता से अभियान चलाया जा रहा है,
सहायता पूछिए तो कौन कौन सी सहायता है? ये तो आपका राजस्थान मदरसा बोर्ड है, राजस्थान मदरसा बोर्ड। इसके साथ कौन है आपका? इसके साथ आपका जगन फाउंडेशन, जगन फाउंडेशन। तो इम्पोर्टेंट है, कौन से फाउंडेशन के द्वारा आपका सैनिटरी नैपकिन चेतना अभियान की शुरुआत हो चुकी है आपकी? तो आपका जगन फाउंडेशन। इंपॉर्टेंट है, याद करना दोस्तों, बिल्कुल याद कर लेना इससे को। यहाँ पर देखो इसका उद्देश्य और याद कर लीजिए साथ साथ। तीसरा क्वेश्चन बनेगा इसका उद्देश्य का, सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है उद्देश्य का। उद्देश्य क्या आपका? जो आपके मासिक धर्म पे आपका जो बालिकाओं में होता है या महिलाओं को होता है, मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं जागरूकता फैलाना, जागरूकता फैलाना। ठीक है, तथा इससे जुड़ी झिझक, यानी झिझक है ना आपकी, शर्मा जाती है बालिकाएं, तो उसको दूर करना, दूर करना, यानी उनको जागरूकता फैलाना कि इन चीज़ों के लिए आपके नैपकिन व सैनिटरी नैपकिन का उपयोग को सही तरीके से अवगत करवाना। ठीक है, नैपकिन उपयोग का सही तरीका अवगत करवाना। याद कर लेना दोस्तों। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर कि सैनिटरी नैपकिन चेतना अभियान पीरियड इसकी शुरुआत होती है 7 अप्रैल 2025 को। कहाँ से हुई थी आपका? इंपॉर्टेंट यही है आपका, 3 लाइन ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। उद्देश्य तो यदि डीप कोर्ट क्वेश्चन पूछता है तब आ सकता है। 7 अप्रैल 2025 को कहाँ से हुई थी दोस्तों? मदरसा जिनतुल उलूम हटवाड़ा जयपुर से। सहायता हुई थी, कौन कर रहा था आपका? राजस्थान मदरसा बोर्ड और जगन फाउंडेशन द्वारा इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, इसमें 2 ये आपके जगन फाउंडेशन भी याद करना। उद्देश्य मैंने बता दिया, मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं जागरूकता फैलाना तथा इससे जुड़ी झंझट को दूर करना और सैनिटरी नैपकिन उपयोग का सही तरीका अवगत करवाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये था आपका अभियान नंबर 3 आपका अप्रैल माह का। चौथे अभियान की बात करते हैं दोस्तों। चौथा अभियान अप्रैल माह का कौन सा था? तो चौथा अभियान देखिए दोस्तों, चौथा अभियान था आपका अप्रैल माह का सशक्तिकरण से राष्ट्र शक्तिकरण अभियान। सशक्तिकरण से एक मिनट, सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो शुरुआत कहाँ से होती है सबसे पहले इस अभियान की? तो याद करना दोस्तों, शुरुआत होती है आपकी इसकी सिरोही से, आबू रोड स्थित, आबू रोड, और आबू रोड पर स्थित है कौन सा आपका? ब्रह्म कुमारी संस्था, ब्रह्म कुमारी संस्थान से। ठीक है, आबू रोड ब्रह्म कुमारी संस्थान से। और कहाँ से हुई थी आपकी? जिला पूछे तो सिरोही। कौन से जिले से हुई थी दोस्त? सिरोही जिले से आपकी ये इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कौन से अभियान की? सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण। ठीक है, और किसके द्वारा? दूसरा क्वेश्चन पूछे आपके द्वारा। तो केंद्रीय आपके रक्षा मंत्री कौन आपका? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, राजनाथ सिंह द्वारा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत आपके आबू रोड सिरोही से हुई थी। और आबू रोड सिरोही में कहाँ से हुई थी आपकी? ब्रह्म कुमारी संस्थान से। कहाँ से हुई थी आपकी? ब्रह्म कुमारी संस्थान से। ठीक है, किसके द्वारा? आपका राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका?
उद्देश्य की बात करें दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आपका सुरक्षा बल के कर्मियों तथा अधिकारियों को मानसिक रूप से सशक्त बनाना, मानसिक रूप से सशक्त बनाना। सुरक्षा बल के कर्मियों को तथा अधिकारियों को मानसिक रूप से सशक्त बनाना। सशक्त बनाना किसका उद्देश्य था आपका? इस अभियान का उद्देश्य था। तो यहाँ से सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे तो सब सशक्तिकरण से राष्ट्रीय सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछने वाला इसमें। तो अबरोड सिरोही से, अबरोड सिरोही आ सकता है या ब्रह्म कुमारी संस्थान आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकती है, इसके अलावा इसमें नहीं आएगा। पांचवा बात करें हम दोस्तों, पांचवा अभियान कौन सा था आपका? अप्रैल माह का। तो पांचवा अभियान आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभियान आपका, सीधा सीधा पूछने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान, बाल विवाह मुक्त राजस्थान विभाग, मुक्त राजस्थान अभियान। तो दोस्त इस अभियान की बात करते हैं दोस्तों, तो इस अभियान की शुभारंभ कब हुआ था? सबसे पहले याद करना, क्या याद करोगे सबसे पहले? शुभारंभ। तो शुभारंभ की बात करें दोस्तों, शुभारंभ हुआ था इसका 24 अप्रैल 2025 को। कब हुआ था आपका? 24 अप्रैल 2025 को, 24 अप्रैल 2025। याद कर लेना कि बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 24 अप्रैल 2025 को। कब हुई थी? 24 अप्रैल 2025 को हुई थी। किसके द्वारा? द्वारा पूछे तो द्वारा कौन आ जाएगा आपकी दोस्तों? द्वारा आ जाएगी आपकी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। सबसे ज़्यादा अभियान इस बार आपके उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुरू किए। ठीक है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। ठीक है, कहाँ की विधायक है ये आपकी? विधायक की बात करें तो कहाँ से आपकी विधायक? आपके विद्याधर नगर से, विद्याधर नगर जयपुर। ठीक है, पूछा जा सकता है इनका निर्वाचन क्षेत्र। और यहीं से आपके एक विद्याधर नगर से एक अभियान की या योजना की शुरुआत हुई थी कल। ठीक है, न्यूट्री बोट है आपकी, कौन सी वो गोली है ना, 3 से 6 वर्ष तक, उस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और उस योजना की शुरुआत आपके जयपुर में और आपके उदयपुर में कौन कौन सी जगह पर चलाई जाएगी वो योजना कल बताई थी मैंने, कमेंट के अंदर बताइए फटाफट। कोर्ट का क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर इसका उद्देश्य भी याद होना चाहिए आपको। तो उद्देश्य की बात करते हैं दोस्तों, तो इस अभियान के उद्देश्य की बात करूँ मैं तो यहाँ पर देखो इस उद्देश्य का क्या हो जाएगा आपका कि एक ऐसा राजस्थान बनाना है, एक ऐसा राजस्थान बनाना है, ऐसा राजस्थान बनाना है जहाँ हर बच्चा पूछी जाएगी भाई, ये थीम उद्देश्य पूछा जाएगा, खुलकर सपने देख सके, खुलकर सपने देख सके और उन्हें पूरा कर सके, और उन्हें पूरा कर सके। ठीक है, एक उद्देश्य है आपका एक ऐसा राजस्थान बनाना है जहां हर बच्चा खुलकर सपने देख सके और उन्हें पूरा कर सके। ठीक है, बाल विवाह की उम्र में उन्हें बंद नहीं बनाया जा सकता, उन्हें खुलकर उठने की क्षमता होनी चाहिए, खुल के उठकर खेल सके हो। ठीक है, राजस्थान में शुरुआती बाल विवाह होते हैं, कब होते हैं आपके? आखा तीज को। कब होते हैं आपके? आखा तीज को होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लेना। आखा तीज कौन से माह के अंदर आती है? जरूर बताना कॉमेंट के अंदर, हिंदी माह के अनुसार। ठीक है, कौन से माह के अंदर आती है? किन किन को याद है कॉमेंट के अंदर बताना। देखते हैं आपके आखा तीज कब आती है। आखा तीज कमेंट है, बताओ भाई कब आती है राजस्थान में। तो ये थे आपके अप्रैल माह के अभियान। हमने जितने अभियान देखे 5 अभियान थे आपके। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा अभियान था? एक तो आपका बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान इंपॉर्टेंट आपका, इसका उद्देश्य भी याद करना और डेट भी याद कर लेना, 24 अप्रैल 2025 को। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपके उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा। एक अभियान सशक्तिकरण से राष्ट्रीय सशक्तिकरण अभियान देखा अबरोड ब्रह्म कुमारी संस्थान से। इसका सिर्फ पूछा जा सकता है कहाँ से शुरुआत, ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये पूछा जाएगा आपको। ठीक है, पूछा जा सकता है आपका 7 अप्रैल 2025, याद करना है इसका। ठीक है,
इसके अलावा सक्षम जयपुर अभियान आ सकता है आपके एग्जाम में। कलाम ने तो ये पूछ लिया आपको टेस्ट में, कलाम ने तो पूछा था ना टेस्ट में, सक्षम जयपुर अभियान, ठीक है। और एक अभियान आपका निरामयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो आपका, ठीक है। ये 5 अभियान थे जो अप्रैल माह के थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपको। और 5 अभियान आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नॉर्मल तरीके से जो इंपॉर्टेंट लगा है 4 अभियान वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मई माह के अभियान। कौन से माह के? हम मई माह के अभियान देखते हैं। मई माह के अभियान, तो देखो शुरुआत करते हैं दोस्तों मई माह के अभियान में। और सबसे इंपॉर्टेंट अभियान पढ़ेंगे हम, सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभियान है आपका, याद कर लेना, लिख लेना, इसको नोट कर लेना, और आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है आपका। इंपॉर्टेंट कौन सा आपका? विकसित कृषि संकल्प अभियान। कौन सा आपका? विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखने में मिलेगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपको, सबसे पहले बात करते हैं आपके, इसकी शुरुआत होती है, चला था ये अभियान चला था कब से कब तक? तो इसकी जगह कब तक चला तो ये चला था आपका 29 मई 2025 से 12 जून 2025 तक। 29 मई 2025 से 12 जून 2025 तक। तो सीधा क्वेश्चन आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान कब से कब तक चला? विकसित कृषि संकल्प अभियान कब से कब तक चला? तो 29 मई 2025 से 12 जून 2025। इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों आपकी, इंपॉर्टेंट डेट है, आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। किसके द्वारा? ये पूछ ले कि किसके द्वारा, किसके द्वारा चला गया? तो देखो इसमें राज्यों का सहयोग तो था, इसके द्वारा आपका ये तो ICAR थी आपकी, ICAR, ठीक है, प्लस यानी आपकी ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR प्लस कृषि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। किसके द्वारा चला गया आपका? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, राज्य सरकार के सहयोग से आपका विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। तो यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन क्या बनेंगे। पहला देखते हैं हम राष्ट्रीय स्तर पर, किस पर? राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि अपने देश के स्तर पर देखते हैं हम, ठीक है। देश के स्तर पर इसकी शुरुआत हुई थी, देश के स्तर पर जब बात करें हम आपकी, इसकी राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी आपकी? 29 जुलाई को, सभी को बताया, 29 मई को, सॉरी 29 मई को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, 29 मई को। कहाँ से हुई थी आपकी? पूरी उड़ीसा से, पूरी ओडिशा से। सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पूरी उड़ीसा से हुई थी। कब हुई थी आपकी? 29 मई को। कब हुई थी आपकी? 29 मई को इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा की थी? द्वारा पूछ ले तो आपके केंद्रीय कृषि मंत्री कौन? आपके शिवराज सिंह चौहान, मामा, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, कौन है आपके? मामा, मामा, ठीक है, मामा से याद कर लेना, मामा कौन है आपके? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, आपके मध्य प्रदेश के थे आपके। इनके द्वारा आपका पूरी उड़ीसा से शुरुआत की गई थी आपके विकसित कृषि संकल्प अभियान की। कब? 29 मई 2025 को। और यह अभियान कब से कब तक चला आपका? 29 मई 2025 से 12 जून 2025 तक। इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। और बात करें आपके देश पर, देशीय स्तर पर, इसकी बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, तो यहाँ पर देखो देश के 700 से अधिक जिलों के 700 जिले, 700 जिलों के 65,000 गाँव, 65,000 गाँव, 700 जिलों के थे 65,000 गाँव, ठीक है, प्लस 1.5 करोड़ किसानों तक, 2170 वैज्ञानिक दल पूछेंगे, 2170 वैज्ञानिक दल पूछे। यानी गाँव के अंदर आपने देखा होगा, यदि आपके गाँव में पूछे हैं क्या, या इन्हीं बुकलेट के अंदर ही पूछे हैं, बता देना भाई, आपके गांव के अंदर भी पूछे हैं क्या, ठीक है। 700 जिलों के 65,000 गाँव में 1.5 करोड़ किसानों तक 6170 वैज्ञानिक पहुंच चुके हैं, ठीक है, ये याद कर लेना दोस्तों। वही बात करते हैं हम राज्य स्तर पर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन? अपना राज्य स्तर यानी राजस्थान इंपॉर्टेंट है, नोट इंपॉर्टेंट
राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर बात करें इस कार्यक्रम की, यानी कि राजस्थान की बात करें हम किसकी बात करेंगे, हम तो अपने राजस्थान की बात करेंगे। तो राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी आपकी, इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है आपकी, रलावता अजमेर से। कहाँ से होती है आपकी, रलावता। और रलावता कहाँ पड़ता है दोस्त, अजमेर के अंदर पड़ता है। याद करना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। रलावता अजमेर वाला पूछा जा चुका है, ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी, द्वारा पूछे तो आपके भागीरथ चौधरी, आपके केंद्रीय मंत्री कौन, आपके भागीरथ चौधरी द्वारा, ठीक है। कब आपका 29 मई को, डेट तो आपको पता होगी अभी, 29 मई को, ठीक है। 29 मई को आपका रलावता अजमेर से शुरुआत हुई थी, भागीरथ चौधरी ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और राजस्थान के जो बात करें, राजस्थान में सभी जिलों के, यानी सभी जिलों के 3959 गांव में चलाया जाए, ठीक है। कितने गांव में चलाया गया आपके, 3959 गाँव में चलाया गया, ठीक है। और इससे लाभान्वित कितने हुए आपके, 7.90 लाख किसान लाभान्वित। किसान क्या हुए आपके, लाभान्वित। अरे वो ये क्या आपके गांव में, बताओ भाई कमेंट में बताओ, आपके गांव में कितने शामिल है। और 270 वैज्ञानिक दल आपके राजस्थान में गठित किए गए, 270 वैज्ञानिक दल कहाँ पर गठित किया गया, आपके राजस्थान में गठन किया गया। तो ये था पूरा आपका विकसित कृषि संकल्प अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभियान है, और सीधा आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखो चला कब तक, आपका 29 मई 2025 से 12 जून 2025 तक, ठीक है। किसके द्वारा, ICAR यानी केंद्रीय कृषि विभाग और केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय स्तर पर आपके पूरी उड़ीसा से 29 मई को शिवराज सिंह चौहान यानी मामा ने शुरुआत की थी। राज्य स्तर पर राजस्थान से शुरुआत हुई थी आपके रलावता अजमेर से, भागीरथ चौधरी द्वारा, ठीक है। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर 3959 गाँव में आपके राजस्थान के सभी जिलों से चुने गए थे 3959 गाँव। आपका गाँव का नंबर पड़ा है नहीं पड़ा ये पता नहीं। वहाँ से आपके 7.90 लाख किसान यहाँ से लाभान्वित हुए, 270 आपके राजस्थान के अंदर वैज्ञानिक दल बनाए गए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधा पूछ भी सकता है, ठीक है दोस्तों। ये हमने इस क्वेश्चन का पूरा विश्लेषण कर लिया। दूसरा बयान बात करते हैं आपके मई माह के दूसरे बयान की, ठीक है। दूसरा बयान कौन सा था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। सड़क गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण यात्रा, शगुनी सड़क, ये आपने जरूर देखा होगा आपके जिले के अंदर, निरीक्षण यात्रा शगुनी, ये आपने अपने जिलों में जरूर देखा होगा क्योंकि सभी पैदल चल रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, देखो इसे किसके द्वारा की गई, आपकी किसके द्वारा संचालित। पहला क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा संचालित, पहला क्वेश्चन आएगा आपका। तो किसके द्वारा संचालित है दोस्त, यह आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क की जांच कर रहे थे भाई, निर्माण विभाग। सीधा क्वेश्चन आएगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कौन सी यात्रा चलाई गई, आपकी सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा में शगुनी आपको नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। शगुनी आपको नाम देखने को मिलेगा, ठीक है, चलाई जा रही है। और किसके लिए, आपकी राजस्थान में DLP जो आपकी सड़कों की गुणवत्ता जांच हेतु, उद्देश्य DLP सड़कों की गुणवत्ता जांच, गुणवत्ता जांच हेतु, ठीक है। तो किसके लिए चल रहा है आपका, DLP सड़कों की गुणवत्ता जांच हेतु ये अभियान चल रहा है आपका। सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा जो आपकी शगुनी ये चली थी, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी आपकी, शुरुआत हुई थी आपकी 1 मई 2025 तक, सॉरी शुरुआत की बात करते हैं, शुरुआत कब हुई थी आपकी, देखो शुरुआत हुई थी आपकी, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 30 मार्च 2025 को, 30 मार्च 2025 को, ठीक है। 30 मार्च 2025 को कहाँ से हुई इसकी शुरुआत दोस्तों, एक क्वेश्चन ये बनेगा आपका, कहाँ से हुई थी आपकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्रीगंगानगर से, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्रीगंगानगर, कहाँ से आपकी, श्रीगंगानगर से, ठीक है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्रीगंगानगर से शुरुआत हुई कौन सी आपकी, शगुनी की। किसके शुरुआत हुई, शगुनी की, 30 मार्च 2025 को,
ठीक है। 30 मार्च 2025 को शुरुआत हुई, ठीक है, गंगानगर से शुरुआत हुई। सर मई में क्यों पढ़ रहे हैं? देखो मई में बात करते तो मई में ये आपकी 1 मई 2025 को, 1 मई 2025 को इसने 23 जिलों की 11,200 किलोमीटर दूरी तय करके इस यात्रा ने 1 मई 2025 को 23 जिलों की 11,200 किलोमीटर दूरी तय करके अपना नाम किस में दर्ज करवाया? अपना नाम दर्ज करवाया आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया। नाम दर्ज, तो सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कब करवाया शगुनी ने? 1 मई 2025 को। कब? 1 मई 2025 को। यहाँ पर सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा आपका पहला। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका इसकी शुरुआत कब से हुई थी शगुनी की? तो 30 मार्च 2025 को। वही बात करें आपकी गंगानगर से शुरुआत हुई थी, ये भी याद कर लेना इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि आपकी सड़क सुरक्षा जो गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आपकी श्री गंगानगर से शुरुआत हुई थी और 12 मई को वापस श्री गंगानगर में जाके पूर्ण हो गई। इससे पूछे कि पूर्ण या समाप्त तो कब हुई दोस्त? ये हुई थी आपकी 12 मई को। कब हुई थी दोस्त? 12 मई 2025 को समाप्त हो गई। तो ये भी याद कर लेना। शुरुआत हुई थी 30 मार्च 2025 को, 1 मई 2025 को 23 जिलों की 11,200 किलोमीटर दूरी तय करके अपना नाम दर्ज करवाया। कहाँ पर? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। किसमें? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। किसके द्वारा शुरू की गई थी? सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किसके लिए? आपके DLP सड़कों की गुणवत्ता और जांच हेतु। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का नाम आप याद कर लेना। ठीक है, कब दर्ज करवाया? 1 मई 2025 को। 1 मई को कौन सा दिवस आता है? कमेंट के अंदर बता दो। ठीक है, 1 मई के अंदर कौन सा दिवस आता है वो कमेंट के अंदर बताओ। तीसरा बयान बात करते हैं हम, मई के माह के तीसरा बयान और अंतिम बयान की बात करें तीसरे की, तो तीसरा इस बुकलेट का तीसरा बयान है और मई माह का तीसरा बयान है। तो बात करते हैं आपका कौन सा? ऑपरेशन खुशी 11। ऑपरेशन खुशी 11। तो इस अभियान की बात करें दोस्तों, इस अभियान की बात करें तो ये अभियान किसके लिए चला था? सबसे पहले तो बात करें तो राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया। पहला क्वेश्चन आएगा कि ऑपरेशन खुशी 11 किसके द्वारा चलाया गया? तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन में देखने को मिलेगा, पूछा जा चुका है। तो राजस्थान पुलिस द्वारा। किसके द्वारा चला आपका? राजस्थान पुलिस द्वारा। सीधा के देखने को मिलेगा कि राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन खुशी चलाया जा रहा है। कब से कब तक चला था आपका? 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और 30 अप्रैल तक चला था। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डेट पूछी गई है। सीधा सीधा ऑप्शन पूछेगा कि कब से कब तक चला आपका ऑपरेशन खुशी 11, तो ये आपका 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक। सीधी सीधी ये डेट पूछेगा, आपको याद होनी चाहिए। इस बालिका के अंदर बात करें, इसका उद्देश्य था ना, इसका उद्देश्य क्या था आपका? इंपॉर्टेंट ये बनता है, ये क्वेश्चन यही पूछा गया था। उद्देश्य था इसका जो गुमशुदा नाबालिग बालक बालिकाओं का घर वापसी हेतु। गुमशुदा नाबालिग बालक बालिकाओं के घर वापसी हेतु। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछेगा कि ऑपरेशन खुशी 11 जो राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया था आपका 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक डेट पूछी जा चुकी है। इसका उद्देश्य क्या था? तो ये होना। इसके बाद बात करें इस अभियान के अंतर्गत, इस अभियान के अंतर्गत की बात करें दोस्तों, तो देखो इंपॉर्टेंट आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। कुल 264 देखने को मिलेगा। कुल 264 जो आपके नाबालिग थे ना, कितने? 264 नाबालिग को घर पहुंचाया गया। लेकिन आंकड़ा देखने को कहाँ पर मिलेगा? इन 264 में देखो बालिकाएं कितनी थी। देखो बात करें 264 में बालिका की बात करें
तो ये आंकड़े चौंकाने वाले दोस्त। बालिका थी आपकी 239 और बालक कितने थे आपके 25। देख सकते हो सबसे ज़्यादा गायब कौन हुई, आपकी बालिकाएं हुई। कौन हुई है, बालिका हुई। एमसीक्यू मैंने करवाया था, तभी बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जो एमसीक्यू आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका था वो मैं एमसीक्यू करवा चुका हूँ वहाँ पर। मई माह के करंट अफेयर्स की एमसीक्यू क्लास आपके प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, वहाँ पर देखना। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ जो आपके अधीनस्थ बोर्ड ने आपके एग्जाम में पूछा था। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन वापस आ सकता है। यहाँ पर ये आंकड़े याद कर लेना। एक तो 239 बालिकाएं थी, ठीक है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन खुशी 11 के दौरान कितनी बालिकाओं को घर पहुंचाया गया, तो 239 बालिकाएं। कितनी, 239, और बालक कितने थे, 25। टोटल पूछे तो 264। उद्देश्य था आपका गुमशुदा नाबालिग बालिकाओं को घर वापसी हेतु। कब चला है आपका, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक चला। ये थे आपके मई माह के करंट अफेयर्स के जो जितने भी अभियान थे वो मैंने करवा दिए मई की बुकलेट के अंदर, ठीक है। अप्रैल कर चुके हैं, मई कर चुके हैं। आप देखो तीसरा माह करते हैं हम जून माह के। कौन से माह के करते हैं, आपके जून माह के अभियान। तो जून माह के अभियान देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अभियान आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं सभी बताता हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ उसको जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जून माह का पहला अभियान आपका इंपॉर्टेंट ये सभी, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। इसकी बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो शुरुआत हुई थी दोस्तों, शुरुआत कब हुई थी आपकी, 5 जून 2025 को। 5 जून 2025 को कौन सा दिवस था आपका, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस याद रखना दोस्तों। कब होता आपका, 5 जून 2025 को क्या था आपका, विश्व पर्यावरण दिवस था। इस दिन आपकी इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, ठीक है। जो वंदे गंगा संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई थी 5 जून 2025 को। कब तक चला, कब तक चला यह अभियान, कब तक चला, ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर। यहाँ से आपको पूछ ली जाएगी 5 जून से 20 जून तक। 5 जून से 20 जून तक ये इंपॉर्टेंट डेट आपकी, ये सीधी सीधी आपको पूछी जाएगी कब से कब तक चला, ठीक है। थीम क्या थी, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, थीम। तो दोस्तों इस जो अभियान था, इस अभियान की थीम क्या थी, इस अभियान की थीम थी पानी रो मान राखो जीवन रो ध्यान राखो। राजस्थानी भाषा में पानी रो मान राखो, पानी रो मान राखो जीवन रो ध्यान राखो, ध्यान राखो। ये थीम थी किसकी, आपकी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की। कौन सी, पानी रो मान राखो जीवन रो ध्यान राखो, ठीक है। यहीं पर बात करें आपके मुख्यमंत्री, आपके सीएम कौन, आपके सीएम है आपके भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा। तो इसकी बात करें भजनलाल शर्मा ने आपके जमुआ रामगढ़ काफ़ी चर्चा में रहता बांध, ठीक है। इंपॉर्टेंट बांध है जमुआ रामगढ़, वर्तमान में काफ़ी बार चर्चा में रहा आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ मैं, जमुआ रामगढ़ बांध। लास्ट टाइम 1998 या 99 पानी देखा गया था, जब से खाली है। कोटपुतली भैरोड में पड़ता है, वैसे जयपुर में था, वर्तमान में कोटपुतली भैरोड के अंदर आता है। कहाँ पर आता है, कोटपुतली भैरोड पर। यहाँ पर जमुआ रामगढ़ बांध कर सकते हैं। यहाँ पर एक पौधा लगाया, कौन सा पौधा, सिंदूर का पौधा। सिंदूर का पौधा लगाकर शुरुआत की, कौन से अभियान की, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत किसने, सिंदूर का पौधा लगाकर मुख्यमंत्री स्वयं भजनलाल शर्मा ने। जमुआ रामगढ़ काफ़ी बार चर्चा में रहा, या आप भी पूछ सकता है। देखो कृत्रिम वर्षा के लिए यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। लास्ट टाइम पानी और आपके जो एक अभियान चल रहा है आपका, ठीक है। कौन सा अभियान, जो बांध से एक बांध से दूसरे बांध में पानी को पहुंचाया जा रहा है, तो उस बांध से आपका पानी पूछा जाएगा। अभी उसका फेज का काम चल रहा है, अगले 2028 तक आपका जमुआ रामगढ़ में कालीसील नदी का, जो कालीसील नदी आपकी करौली के अंदर बहती है, जो बनास की अंतिम सहायक नदी है, तो कालीसील नदी का पानी यहाँ पर पहुँचाया जाएगा, ठीक है। कौन सी नदी है, कालीसील नदी का। हम पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी के अंदर, आपको अच्छे से समझाया था ये चीज़ें, तो वो भी देख लेना यहाँ पर। तो जमुआ रामगढ़ बांध काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। वेरी 4 चीज़ें यहाँ पर पड़ती हैं। जमुआ रामगढ़ बांध से संबंधित 4
क्वेश्चन बनते हैं, चारों क्वेश्चन आप याद कर लेना इस बार, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ से जम्मू रामगढ़ से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं। वो दुर्लभ प्रजाति वाला क्वेश्चन, दुर्लभ प्रजाति वाला क्वेश्चन है जो जम्मू रामगढ़ बांध में पाया जाता था, जो अभी आपके उत्तराखंड में मिला है। कौन से में? उत्तराखंड के अंदर एक दुर्लभ पौधा है, वो उत्तराखंड के अंदर मिला है, तो वो पौधा भी आपको यहाँ पर याद कर लेना। जो सबसे ज़्यादा कौन सा सबसे छोटा पौधा होता है ना, केलकुलिया कौन सा था यार, यूकेट्रिया ऐसे नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा दिमाग में अंदर, लेकिन वो पौधा है, वो अभी उत्तराखंड के अंदर पाया गया है, दुर्लभ प्रजाति का पौधा, ठीक है, जो कीड़ों मकोड़ों को अपने जाल में फंसा लेता है, विशेषता है उस पौधे की। तो वो आपकी जम्मू रामगढ़ बांध में पाया जाता था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपका भी पूछा है बोर्ड ने। तो अभी 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो 4 क्वेश्चन आप याद कर लेना यहाँ पर जम्मू रामगढ़ के। तो ये था आपका अभियान, कौन सा? आपका वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, ठीक है। इसका उद्देश्य था आपका भूजल स्तर को बढ़ाना। एक इसका उद्देश्य याद कर लेना दोस्तों, उद्देश्य पूछा जा चुका है इसका, भूजल स्तर को बढ़ाना, भूजल स्तर बढ़ाना, वर्षा जल संचय करना, वर्षा जल संचय करना, और इसके साथ साथ जो आपके परंपरागत जल स्रोत है ना, आपके परंपरागत जल स्रोत का पुनरुद्धार करना, पुनरुद्धार करना, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है आपके वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का, ठीक है। और आपके रामगढ़ बांध है ना, ये भी याद कर लेना, ठीक है। दूसरे अभियान की बात करते हैं, आपके जून माह का दूसरा अभियान कौन सा था? आपका जून माह का दूसरा अभियान की बात करो दोस्तों, तो दूसरा अभियान था आपका कौन सा था? आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, यह आपका जून माह का दूसरा अभियान था, ठीक है। कब से कब तक चला? सबसे पहले तो आपको ये याद करना है इसका, ठीक है। आयोजन कब हुआ आपका और कब से कब तक चला? कब तक चला? तो देखो ये चला आपका, बात करें आपके सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी इसकी? शुरुआत हुई थी आपकी 24 जून, 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक, 9 जुलाई 2025 तक चला। कौन सा? आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा है, 24 जून से 9 जुलाई 2025 चला। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा शुरुआत का, तो शुरुआत हुई थी आपकी दूदू जिला, ठीक है। दूदू जिला नहीं है अभी, दूदू तहसील आपकी जयपुर की, वापस इसको जिला हटा दिया गया। दूदू तहसील का एक गांव है, कौन सा? आपका बेचुन ग्राम, कौन सा? आपका बेचुन ग्राम से, बेचुन ग्राम से, ठीक है। शुरुआत हुई थी इसकी किसके द्वारा? तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका किसके द्वारा? तो आपका सीएम बजलाल शर्मा, किसके द्वारा? आपके सीएम बजलाल शर्मा, बजलाल शर्मा, याद कर लेना दोस्त, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना की शुरुआत आपकी 24 जून से शुरुआत हुई थी और 9 जुलाई तक चला था। ये दूदू तहसील के बिचुन ग्राम से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? दूदू जिले के बिचुन ग्राम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना। और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या आपका? इसका लक्ष्य क्या आपका? योजना पढ़ चुके हम। इसका लक्ष्य क्या आपका? इसका लक्ष्य आपका 10,000 गाँवों में लक्षित परिवारों गरीबी रेखा से ऊपर लाना। 10,000 गाँवों के लक्षित परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, गरीबी रेखा से ऊपर लाना, ऊपर लाना। किसका उद्देश्य था आपका? लक्ष्य था आपका पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा है, जो आपका 24 जून से 9 जुलाई 2025 को मिचुन ग्राम तहसील आपके दूदू तहसील जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। दूदू तहसील किसमें पड़ती है? आपकी जयपुर। तो जयपुर अगर आपका ये दूदू तहसील है, वहाँ से आपका बिचुन ग्राम से इसकी शुरुआत हुई थी, जहाँ से आपके उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का जो निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? आपका दूदू ही है, ठीक है, याद कर लेना दोस्तों।
इसके बाद हम देखो तीसरा अभियान देखते हैं हम आपका। तीसरा अभियान कौन सा था आपका? तीसरा अभियान था आपका धरती आंबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आंबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। उत्कर्ष अभियान। तो दोस्त इस अभियान की बात करें तो सबसे पहले याद करना, इस अभियान की बात करें तो ये पूरे भारत में चला था, ये धरती आंबा जनजातीय ग्राम पंचायत। ठीक है, कब आपका 15 जून से चला, 15 जून से 15 जुलाई को पूरे भारत में, पूरे भारत में। ठीक है, ये भी याद कर लेना साथ साथ। उद्देश्य पूछा जा सकता है इसका, इसका उद्देश्य आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कौन सी का? धरती आंबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का। देखो जागरूकता, जागरूकता पहुंच, जागरूकता पहुंच तथा सशक्तिकरण। सशक्तिकरण के माध्यम से, सशक्तिकरण के माध्यम से जनजातीय समुदाय, कौन से समुदाय? जनजातीय समुदाय, जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना, को सशक्त बनाना, वह सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, लाभ पहुंचाना। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। धरती आंबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है जो आपके 15 जून से चला था, 15 जून से 15 जुलाई तक पूरे भारत में चला था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था आपका इसका जागरूकता पहुंच तथा सशक्तिकरण के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना व सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना उनके पास। कौन सी सेवाओं का? सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना। ठीक है, लक्ष्य देखो इसका, लक्ष्य आपका 15 नवंबर 2025 तक, 15 नवंबर 2025 तक जो आपका 15 नवंबर को कौन सा दिवस आता है आपका? जनजातीय गौरव दिवस आता है आपका। कौन सा? जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस की बात करें दोस्तों तो जनजातीय गौरव दिवस कब आता है आपका? 15 नवंबर 2025 तक। 100% पूरा करना है इस अभियान को। 100% जागरूकता तथा संतृप्ति प्राप्त करने के दृष्टिकोण से साथ कोई भी आदिवासी परिवार पीछे न छूटे, यानी 100% पूरा होगा इस दिवस तक। यानी पूरे भारत के अंदर ये चल रहा है आपका कार्यक्रम। 15 जून से आपका 15 जुलाई तक ये चला था पूरे भारत के अंदर, और इसका प्रमुख लक्ष्य है आपका 15 नवंबर 2025 से जो आपका जनजातीय गौरव दिवस है ना, अब तक जितने भी परिवार आपके इसमें हैं आपको उनको सशक्त बनाना है, अपनी सरकारी योजनाओं को उनके पास पहुंचाना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, मिशन व्यक्तव्य याद करना इसका, मिशन व्यक्तव्य सीधा सीधा पूछा जाएगा। कौन सा है इसका मिशन व्यक्तव्य? इसका मिशन व्यक्तव्य हर आदिवासी को के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचाना, हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचाना। किसका उद्देश्य आपका? धरती आंबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का। याद कर लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के 37 जिलों में आपका चलाया जा रहा है। ये आपके राजस्थान इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान के अंदर देखो आपके 37 जिलों में, कितने जिलों में? 37 जिलों में, जिलों के 207 विकास खंड है ना, 207 खंड। ठीक है, 207 जो आपके खंड विकास है, यहाँ के 207 के 6019 ग्राम पंचायतों में चलाए गए, 19 ग्रामों में संचालित। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सीधा पूछ लिया जाएगा कि धरती आंबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान राजस्थान के कितने ग्रामों में संचालित है? तो 6019 ग्रामों में संचालित है। कितने जिलों में? 37 जिलों में संचालित है। इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद कर लेना। राजस्थान का तो याद करना ही है वैसे आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका धरती आंबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसकी शुरुआत होती है 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक चलाता है ये पूरे भारत में, और 15 नवंबर 2025 जनजातीय गौरव विकास दिवस तक इसको पूरा करना 100%। और राजस्थान के 37 जिलों के 207 विकास खंड विकास है आपके। ठीक है, खंड विकास के आपके 6019 ग्रामों में संचालित है कौन सा आपका? धरती आंबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है? चौथा अभियान की बात करते हैं हम जून माह की।
चौथा अभियान आपका मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। शिक्षित राजस्थान अभियान। दोस्तों इसकी बात करें आपकी, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? शुरुआत हुई थी आपकी, सबसे पहले शुरुआत हुई थी आपकी 29 मार्च 2025 को। कब हुई थी आपकी? 29 मार्च 2025 को। 29 मार्च 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या आपका? इसका उद्देश्य क्या आपका? नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 के सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करना, प्रभावी रूप से लागू करना। तो सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आपकी सीएम शिक्षित, जब मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 29 मार्च 2025 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था नई शिक्षा नीति 2020 के सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करना। ठीक है, इस अभियान के 4 घटक है आपके। अभियान के घटक कितने आपके? पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अभियान के 4 घटक है। कितने घटक है दोस्तों? अभियान के 4 घटक है। कौन कौन आपके 4 घटक? पहला घटक कौन सा आपका? विद्यालय। दूसरा घटक कौन सा आपका? विद्यार्थी, ये क्रम याद करना। तीसरा घटक आपके शिक्षक। पहला विद्यालय, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा शिक्षक और चौथा आपका शैक्षिक परिणाम, शैक्षणिक परिणाम। ये 4 घटक है भाई दोस्त, याद करना, इंपॉर्टेंट है चारों घटक। ठीक है, और इसका दूसरा चरण कब से कब तक चला? दूसरा चरण 1 से 24 जुलाई 2025। ठीक है, 1 से 24 जुलाई 2025 से इसका दूसरा चरण चला है। ये भी याद कर लेना दोस्तों, साथ साथ 4 घटक याद कर लेना और ये अभियान याद कर लेना। मुख्यमंत्री जो शिक्षित राजस्थान अभियान है, इसकी शुरुआत 29 मार्च 2025 को हुई थी। चारों घटक आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट यही है आपकी। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑप्शन में आगे आपका विद्यार्थी आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, शैक्षणिक परिणाम आ जाएगा, एक अदर आ जाएगा, विद्यालय नहीं आएगा, या ये मिक्स कर देगा, कौन सा घटक नहीं है तो ये पूछ लेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के 4 घटक विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक और शैक्षणिक परिणाम है, और दूसरा चरण आपका 1 से 24 जुलाई 2025 तक चलाया गया था। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं 5वां अभियान की। 5वां अभियान कौन सा आपका? 5वां अभियान आपका RCDF का सरस जल एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान। RCDF का सरस जल तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान, पर्यावरण संरक्षण अभियान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं आपके जो राजस्थान RCF है आपका, इसकी बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्त? इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। सीधा सीधा ये भी पूछ लिया जाता है, पशुपालन विभाग के अंदर आपका। ठीक है, टॉपिक है आपका। तो इस अभियान की बात करें दोस्तों, इस अभियान की बात करें तो इस अभियान तक चला था। कब तक चला ये? कब तक चला ये याद करना दोस्तों। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कब से कब तक चला। ठीक है, तो ये चला था आपका 5 से, यानी पर्यावरण संरक्षण आ रहा है ना, तो 5 जून को चला था आपका। 5 जून से 20 जून तक। कब से कब तक? 5 जून से 20 जून तक। ठीक है, यानी जल व पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जन को जागरूक करना यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, छठे अभियान की बात करते हैं। छठा अभियान कौन सा था? जून माह का आपका। तो छठे अभियान की बात करें, छठा अभियान था आपका परबल कार्यक्रम। कौन सा आपका? परबल कार्यक्रम। तो दोस्त परबल कार्यक्रम की बात करें, यह आपके राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? पूछ ले, किसके द्वारा संचालित? राजस्थान शिक्षा विभाग। किसके द्वारा? आपका राजस्थान शिक्षा विभाग। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि परबल कार्यक्रम किस कौन से विभाग द्वारा संचालित है, तो आपका राजस्थान शिक्षा विभाग आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, 9 से आपके 12वीं कक्षा के छात्रों हेतु चलाया गया था। कक्षा
9 से कक्षा 12 के छात्रों हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? आपका प्रबल कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा अभियान? प्रबल कार्यक्रम आपका चलाया गया था। ठीक है, इसमें आपके 3 कौशल दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत 3 स्तरीय कौशल दिया जाएगा। 3 स्तरीय कौशल, ये कौशल पूछा जा चुका। कलाम ने तो ये पूछा था क्वेश्चन, कलाम ने टेस्ट में पूछा था ये क्वेश्चन, कलाम टेस्ट में पूछा था। ठीक है, 3 कौशल कौन कौन से दिए जाएंगे? ये तो दिया जाएगा आपका जीवन जीने का, जीवन जीने का, जीवन जीने के लिए पहला। दूसरा दिया जाएगा आपका कार्य एवं रोजगार से संबंधित कौशल होगा। और तीसरा कौन सा होगा आपका? तीसरा होगा आपका सतत विकास। ठीक है, यानी जीवन जीने के लिए नहीं सब जागरूकता बढ़ाना, संप्रेक्षण, टीम वर्क, समालोचना चिंतन, समस्या समाधान, ठीक, कार्य रोजगार में वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता देना, सतत विकास के अंदर आपकी बात करें जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ये आपके 3 कौशल आपके बच्चों को सिखाए जाएंगे प्रबल कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9 से कक्षा 12 के छात्रों के लिए। ठीक है, ये कलाम ने पूछ लिया क्वेश्चन, ये भी याद कर लेना। साथ साथ प्रबल कार्यक्रम राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 7वें अभियान की बात करते हैं हम जून माह की। 7वां कौन सा आपका? महाराणा प्रताप स्मारक अभियान। स्मारक अभियान, देखो हम बुकलेट के सारे अभियान कर रहे हैं। इस अभियान में देखो राजस्थान के बारे में याद कर लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही बनेगा कि इसकी जो आपकी महाराणा प्रताप की जन्म स्थली आपकी कौन सी आपकी? जन्म स्थली, यानी जन्म स्थली यानी महाराणा प्रताप कहाँ पर जन्मे थे? आपके कुंभलगढ़ के अंदर। कुंभलगढ़ आप पता है ना आपके, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के अंदर, ये आपका सभी को पता है ना। यहाँ पर आपके प्रताप की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। देखो किसकी? महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? कुंभलगढ़ के अंदर। कौन से अभियान के तहत? महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के तहत। ठीक है, देश भर में बात करें आपके 100 स्मारक और 12 स्मारकों में से 12 स्मारक और 12 ज्योतिर्लिंगों पर लगाए जाएंगे ये प्रतिमाएं, बहुत सी प्रतिमाएं लगाई जाएगी। मेन लक्ष्य ये आपका महाराणा प्रताप स्मारक अभियान का लक्ष्य क्या आपका? प्रतिमाएं लगाया जाना। लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है कि महाराणा प्रताप की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के तहत कहाँ पर लगाई जाएगी? तो कुंभलगढ़ के अंदर। और कुंभलगढ़ कहाँ पर पड़ता है दोस्त? राजसमंद के अंदर। 8वां अभियान की बात करें तो 8वां कौन सा आपका? सुकल्प अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सुकल्प अभियान, सुकल्प अभियान। तो दोस्तों सुकल्प अभियान की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये आपका, पूछा जा चुका है। ये किसके लिए? आपके जो कच्ची बस्तियों में बच्चों को डिजिटल साक्षर बनाने हेतु अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या आपका? पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। जो आपकी कच्ची बस्तियों में ना, कच्ची बस्तियों में, कच्ची बस्तियों के बच्चों को डिजिटल साक्षर बनाना, डिजिटल साक्षर बनाना किसका उद्देश्य? आपका सुकल्प अभियान का उद्देश्य है। किसके द्वारा संचालित है? सहयोग फिकी, सॉरी फिकी नहीं, क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा। फेडरेशन ऑफ ट्रेड एवं इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, याद कर लेना दोस्तों। इसका इंग्लिश में नाम होता है आपका FTII। ठीक है, आपका इसके सहयोग से चला जा रहा है सुकल्प अभियान, जो आपकी कच्ची बस्तियों के बच्चों को डिजिटल साक्षर बनाना। सहयोग था आपका फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया इसका नाम, अब याद आ गया। और मुख्यतः बच्चियों को बाल विवाह से जागरूक करना, मुख्य शिक्षा इसका उद्देश्य क्या आपका? जो बच्चे हैं ना उनको बाल विवाह से जागरूक करना। 9वां अभियान देखते हैं आपका। 9वां अभियान कौन सा था आपका जून माह का? तो 9वां अभियान था आपका रास्ता खोलो अभियान, रास्ता
खोलो अभियान, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्त, ठीक है। जो आपका लास्ट वाला जो सुकल्प अभियान था वो इम्पोर्टेंट था, ये इतना इम्पोर्टेंट अभियान नहीं थे, ठीक है। ये आपका इतना इम्पोर्टेंट अभियान नहीं है। भजन लाल शर्मा द्वारा चलाया गया था ये अभियान, ठीक है। और आपके जयपुर रास्ते की संबंधी समस्या निराकरण हेतु इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देख लेना, लंपी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान, यह जरूर याद कर लेना भाई। लंपी रोग प्रतिरोधक अभियान, प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान, शुरुआत कब हुई थी आपकी? 2 जून, क्योंकि लंपी रोग काफ़ी चर्चा में आता, काफ़ी गायों के अंदर फैला होता। आपने देखा होगा अपने गांव के अंदर लंपी रोग, तो आ सकता है आपका। और कहाँ पर होती है इसकी शुरुआत? होती है आपकी पिंजरापोल गौशाला से, 2 जून को। कहाँ से, कौन सी गौशाला से इसकी शुरुआत हुई थी आपकी? पिंजरापोल गौशाला, पिंजरापोल गौशाला, ठीक है। शुरुआत होती है राज्य स्तरीय इसके पशुपालन विभाग द्वारा। विभाग तो आपको लंपी का रोग आ गया तो आप सभी को पता है कि पशु में होता है तो पशुपालन विभाग ही आएगा, पशुपालन विभाग। पूछा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और लक्ष्य कितना आपका? लक्ष्य था दोस्तों कितना था वो? 1,11,57,000, 1,11,57,000 पशुओं को टीकाकरण। पता नहीं टीकाकरण लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन किसानों से लूट लेंगे। ये आपके आते हैं ना टीका लगाने वाले, वो पैसे ले जाएंगे सच में होता है ऐसा ही। आज तक कितनी दवाएं आई थी आपकी लंपी के अंदर, गवर्नमेंट ने कितनी, जो आपका लंपी रोग हुआ था, ठीक है, लंपी रोग हुआ था ना पशुओं के अंदर, आप सभी को आपके गांव में देखा होगा, गुमड़ी से हो गई थी पशुओं के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर आपकी सरकार ने, गवर्नमेंट ने राहत पैकेट जारी किया था, प्रत्येक गांव के लिए दवाइयाँ भेजी गई थी। क्या आपके गांव में वो दवाई पूछी थी क्या लंपी रोग से? है किसने टीका लगाया था क्या? कमेंट के अंदर बताएं दोस्तों, किसके गांव में पूछी थी, तो वो बहुत ही भाग्यशाली है, ठीक है। जिसके गांव में वो दवाइयाँ पूछी थी तो वो बहुत ही भाग्यशाली है दोस्तों। आप देखो 1,11,57,000 पशुओं को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। देखते हैं कितने को लगता है। 2 जून को इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों अब आगे करते हैं हम जुलाई माह के करंट अफेयर्स, जो आपके जुलाई माह के हैं वो करते हैं अभी, ठीक है। जुलाई माह के अभियान की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट अभियान है वो कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला अभियान था आपका, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभियान पहला, कौन सा आपका? हरियालो राजस्थान अभियान, हरियालो राजस्थान अभियान 2.0, ठीक है। तो 2.0 की बात करें तो आप सभी को पता है कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान की प्रेरणा लेते हुए हरियालो राजस्थान अभियान की शुरू किया गया है। कौन सा आपका? राजस्थान सरकार द्वारा, अपनी राजस्थान की सरकार है बीजेपी सरकार, इसने एक अभियान चलाया था, कौन सा? एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ माँ के नाम, केंद्र सरकार का था ये अभियान, केंद्र सरकार का था। इस अभियान के तहत एक अभियान की शुरुआत की गई, ठीक है। इस अभियान के तहत एक अभियान की शुरुआत, कौन से अभियान की? हरियालो राजस्थान अभियान, ठीक है। हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई थी, आप सभी को पता है। इस अभियान को डिजिटल ट्रैक करने के लिए हरियालो राजस्थान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया था। हरियालो राजस्थान, ठीक है, डिजिटल ऐप, ठीक है। किसके लिए किया गया था आपका? बताओ भाई। मोबाइल ऐप ट्रैक के लिए,
तय करने के लिए कि पौधा जीवित है कि पौधा सूख गया, पौधे में पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसलिए आपकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट ये बनेगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बनेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बनेगा कि वर्ष 2025-26 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य बात करें हम तो लक्ष्य रखा गया आपका 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। कितने? 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य, लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, हरियाली राजस्थान अभियान के तहत। ठीक है, कितने? 10 करोड़ पौधे। और आपके हरियाली तेज के दिन बात करें, आपकी हरियाली तेज के दिन बात करें दोस्तों, ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ मैं, जो परिवेश में पूछा गया था वो क्वेश्चन करवा चुका हूँ दोस्तों। हरियाली तेज की बात करें दोस्तों, तो हरियाली तेज के दिन आपके 2.5 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड भी बनाया था, पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो याद करनी है हमें। ठीक है, अभियानों के अंदर जुलाई माह के दूसरे अभियान की बात करते हैं। दूसरा कौन सा था अभियान? दूसरा अभियान था आपका राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह। ठीक है, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? इसकी शुरुआत की बात करें, ये होता आपका समारोह कब होता आपका? 28 जुलाई को। कब होता दोस्त? 28 जुलाई को ये समारोह होता। ठीक है, कहाँ पर होता आपका? तो ये होता आपका HCM रिपा जयपुर, HCM रिपा जयपुर। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अंदर क्या होता है आपका? देखो 6 प्रमुख संकेतों के अंदर आपकी बात करें, करौली को स्वर्ण पदक दिया था। इंपॉर्टेंट बात करें 6 प्रमुख संकेतों में स्वर्ण पदक कौन से जिले को दिया गया है दोस्त? करौली जिले को। ये कलाम ने पूछा था टेस्ट में, कलाम ने क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर पूछा था। कितना आपका? करौली ने 6 प्रमुख संकेतकों में की संतृप्ति वाले जिले में करौली को स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और 4 प्रमुख संकेतों की पूर्ण संप्रति वाले 4 जिलों में 12 धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही कांस्य पदक। कांस्य पदक है ना, कांस्य पदक। वो 4 है आपके 4 प्रमुख संकेतों में, 4 प्रमुख संकेतकों में की पूर्ण संतृप्ति, की पूर्ण संतृप्ति में संतृप्ति वाले जिले कौन कौन से दोस्त? नाम याद करना जिलों का। वह है आपके 12 धौलपुर, जैसलमेर, धौलपुर, जैसलमेर और आपके सिरोही। तो इन 4 जिलों को क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है। यही आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बनेगा आपका। ठीक है, मुख्य रूप से ये मिलेगा आपका स्वर्ण पदक वाला। ठीक है, 6 प्रमुख संकेतों में स्वर्ण पदक करौली को मिला है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम तीसरा अभियान की बात करें दोस्तों। तीसरा अभियान कौन सा था आपका जुलाई माह का? तीसरा अभियान था आपका घर घर सोलर अभियान, घर घर सोलर अभियान। थोड़े फास्ट कर लेते हैं ना। ठीक है, वापस भी करेंगे इनको, ऐसी नहीं है आपका। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लेते हैं वरना क्लास और लंबी हो जाएगी अपनी। मैं सोचा था आज 1 घंटे में करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखो घर घर सोलर अभियान है, ये चला था आपका 14 जुलाई। आराम से करते हैं, 14 जुलाई 2025 को। ठीक है, कहाँ से? आपके जयपुर से। ठीक है, घर घर सोलर अभियान ये याद करना है। इसमें डेट सीधी यही पूछा जाएगा कि घर घर सोलर अभियान की शुरुआत कौन से जिले से हुई थी? 14 जुलाई 2025 को जयपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऐसे अभियान इसकी सीधी डेट पूछी जाएगी। इसके अलावा पूछा जाएगा आपका चौथा अभियान है, उसके भी आप याद करना, नरेगा आखर अभियान, नरेगा आखर अभियान। ठीक है, ये भी किसके द्वारा चलाया गया था? ये भी आपका जयपुर जिला प्रशासन द्वारा, जयपुर जिला प्रशासन द्वारा। ठीक है, इसके ये सब पूछा जा सकता है कि जयपुर जिला जो नरेगा आखर अभियान है किसके द्वारा चलाया गया? तो आपके ऑप्शन में मिल सकता है आपका जयपुर जिला प्रशासन द्वारा। किसके द्वारा? जयपुर जिला प्रशासन द्वारा। कब? 10 जुलाई को। कब? 10 जुलाई को। 10 जुलाई को क्या थी आपकी? गुरु पूर्णिमा। क्या थी दोस्त?
गुरु पूर्णिमा के दिन इसको चलाया गया था। ठीक है, इसको साक्ष्य बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट बनता है आपका 5वां बयान। इंपॉर्टेंट है भाई 5वां बयान, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5वां कौन सा आपका? सक्रिय क्षय रोग टीबी खोज अभियान। सक्रिय क्षय रोग टीबी खोज अभियान इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब चला था ये? शुरुआत कब हुई थी इसकी? शुरुआत हुई थी आपकी, शुभारंभ की बात करें हम 25 जून 2025 को, 25 जून 2025 को इसकी शुरुआत की थी। किसके द्वारा? सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा। भजनलाल शर्मा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कौन से अभियान की? सक्रिय क्षय रोग टीबी खोज अभियान की। ठीक है, इसके तहत आपके स्क्रीनिंग अभियान, कौन सा आपका? स्क्रीनिंग अभियान। भाई खोज करें तो स्क्रीनिंग तो करनी पड़ेगी। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 21 जुलाई 2025 तक चला था ये, 2025 तक चला। कौन सा अभियान आपका? स्क्रीनिंग अभियान आपका 25 जून से 21 जुलाई 2025 तक ये चला। ठीक है, तो चिकित्सा विभाग द्वारा चलाया गया है आपका। विभाग की बात करें तो कौन सा विभाग आपका? चिकित्सा विभाग। जो आपके 60 वर्ष के अधिक आयु के वर्ग जो कुपोषित व्यक्ति है, इनकी खोज करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। तो याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सक्रिय क्षय रोग टीबी खोज अभियान की शुरुआत देखो 25 जून 2025 को हुई थी, याद कर लेना। इसके अलावा अगला अभियान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा अभियान भी। छठा अभियान कौन सा था आपका? निक्षय पोषण किट अभियान। इंपॉर्टेंट अभियान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा आपका? निक्षय पोषण किट अभियान। किट अभियान, सॉरी, निक्षय पोषण किट अभियान की बात करते हैं दोस्तों। तो इस अभियान की बात करें तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? कहाँ से किया था आपका? शुभारंभ की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। शुभारंभ की बात करें तो बीकानेर से हुआ था। क्वेश्चन पूछा था कलाम ने अपने टेस्ट में, कलाम ने क्वेश्चन पूछा था अपने टेस्ट में। ठीक है, बीकानेर। ठीक है, और किसके द्वारा? आपके गजेंद्र सिंह खीवसर द्वारा, जो आपके चिकित्सा मंत्री हैं द्वारा। कौन थे आपके? गजेंद्र सिंह खीवसर। यह अभियान चलाया गया था। कब आपका? 27 जुलाई से 31 जुलाई को। 27 जुलाई से 31 जुलाई तक। इंपॉर्टेंट है भाई, याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके नेक्स्ट अभियान की बात करें हम। कौन सा नंबर का है अपना? 6 हो गया ना। 7वां अभियान की बात करें जुलाई माह की, तो 7वां अभियान कौन सा था आपका? वो था आपका वनस्पति प्रजाति एवं उपज संरक्षण संवर्धन अभियान। इनकी सीधी डेट याद करनी है, बस इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे कितनी। वनस्पति प्रजाति एवं उपज संरक्षण व संवर्धन अभियान। कब चला दोस्त? यह चला था आपका 21 जुलाई 2025 को, 21 जुलाई 2025 को। ठीक है, ये याद करना है बस आपको। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो यहाँ से बनेगा आपका जो पंचगौरव योजना जयपुर जिले की बात करें हम, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? किसके द्वारा? तो जयपुर नगर प्रशासन द्वारा, जयपुर नगर प्रशासन द्वारा। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, इसके तहत आपके जो पंचगौरव योजना है ना आपकी, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन सकता है। देखो पंचगौरव योजना, इस पंचगौरव योजना में जो आपके जयपुर जिला है, कौन सा आपका? जयपुर जिला। इस जयपुर जिले की प्रजाति कौन सी चुनी गई? आपकी वनस्पति प्रजाति। वनस्पति प्रजाति की बात करूँ मैं दोस्तों, तो वो कौन सी चुनी गई? आपकी लिसोड़ा। कौन सी आपकी? लिसोड़ा चुनी गई है। और वही बात करें इसकी जयपुर जिले की जो उपज है, वो कौन सी चुनी गई आपकी? वो चुनी गई आपकी आंवला। कौन सी आपकी? आंवला।
ठीक है। तो ये दोनों आप याद कर लेना, वनस्पति प्रजाति लिसोड़ा और उपज आंवला, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बनेगा, इस जो आपके वनस्पति प्रजाति उपज संरक्षण संवर्धन अभियान है, इन दोनों के संवर्धन के लिए जयपुर नगर प्रशासन ने चलाया कौन सा अभियान, वनस्पति प्रजाति एवं उपज संरक्षण अभियान 21 जुलाई 2025 को, 21 जुलाई 2025 को, ठीक है। याद कर लेना दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ मैं, पूछा भी जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो आपका साथी अभियान है, ठीक है, 8वां अभियान था आपका साथी अभियान जुलाई माह का। तो इसके किसके द्वारा चलाया गया था, ये चलाया गया था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। दोबारा पूछे तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका 9वां अभियान, तो 9वां अभियान कौन सा था आपका, ये इंपॉर्टेंट है भाई 9वां अभियान, मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान, इस अभियान की बात करें दोस्तों, तो ये कब चला था आपका, ये चला था आपका, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1 जुलाई 2025 को। कब हुई थी, 1 जुलाई 2025 को। याद कर लेना दोस्तों, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर, है ना, इसलिए 1.5 घंटे से ऊपर क्लास बनेगी, तो फिर आपको ऐसा लगेगा बहुत बड़ी क्लास है, क्योंकि आपके अनुसार ही बनाई जाती है क्लास भी। तो 1 जुलाई 2025 को मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान है, वो शुरुआत कब हुई थी आपकी 1 जुलाई 2025। वैसे मैं 15-20 मिनट की क्लास बना सकता था, एक 2 माह की लेके भी, लेकिन मैंने सोचा सारे करवा देता हूँ, ठीक है, इसलिए 1.5 माह क्योंकि सारे समझा करवा देता हूँ, अच्छे से हो जाएगा कोने की। तो मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2025 को हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। ये कब तक चलेगा आपका, 90 दिन उस तक चलेगा, ये आपके 90 दिवसों तक। दस्सा अभियान बात करें तो दस्सा कौन सा था आपका जुलाई माह का, तो लास्ट है आपका देखो दस्सा गेट कीपर अभियान, ठीक है। और जो आपके गेट कीपर अभियान है किसके लिए आता आपका, जो आपका निरामयन राजस्थान अभियान की सफलता है, तो हमने पढ़ा था ना पीछे, राजस्थान निरामय अभियान की सफलता है, अभियान की सफलता है, तो कौन सा अभियान आता आपका, गेट कीपर अभियान आता, ठीक है। और कहाँ पर चला था, ये जयपुर के अंदर चला था आपका, कब से कब तक आपका, 3 से 5 जुलाई, 3 से 5 जुलाई, ठीक है। जयपुर के अंदर चलाया गया था कौन सा आपका, गेट कीपर कार्यक्रम, याद कर लेना दोस्तों, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो लास्ट है आपका जुलाई माह का लास्ट अभियान कौन सा पढ़ा हमने, लास्ट अभियान का राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान, यह क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया गया, राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान, ठीक है दोस्तों। इसका आपका जो कितने जिलों में आपके प्रदेश के बात करें, आपके पहला आपका इसकी पोस्टर का विमोचन भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन में, तो ये आपका चलाया गया था आपका 11 जिलों के अंदर, ठीक है। पहला चरण है आपका, तो पहला चरण में कितने जिलों में चलाया गया आपका, 11 जिलों में, कितने जिलों में, 11 जिलों में। और देखिए याद करना कि 12 जुलाई 2025 को, 12 जुलाई 2025 को बीकानेर में जो आपके राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान है, इसका पोस्टर का विमोचन कहाँ पर किया गया था, बीकानेर में, किसके द्वारा, आपके अर्जुन राम मेघवाल द्वारा, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान है, इसका जो पोस्टर का विमोचन है वो 12 जुलाई 2025 को आता, ठीक है। पहला चरण में आपके 11 जिलों में चला जा रहा है, पहले चरण में कितने जिलों में चला जा रहा है, आपके 11 जिलों के अंदर चलाया जा रहा है। तो ये थे आपके अप्रैल से लेकर आपके जुलाई तक अभियान, जो इंपॉर्टेंट अभियान थे वो मैंने सभी करवाए, जो बिना इंपॉर्टेंट अभियान थे वो भी मैंने करवा दिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एक अभियान छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। बुकलेट के जितने भी अभियान थे आपके, वो सारे के सारे अभियान मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए, ताकि आपको अच्छा रिविजन हो सके, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट जिनके मैं इंपॉर्टेंट लगाया हूँ वो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वो आपके पूछे जा चुके एग्जाम
एग्जाम में, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लगाया, ऐसा नहीं। इसके अलावा भी कुछ अलग भी पूछा जा सकता है, वो डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर पर, ठीक है। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने करवा दिए, ताकि आपको सीधी डेट पूछी जा सकती है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि इनकी डेट पूछी जा सकती है, कब से कब तक चला, कौन से जिले के अंदर चला, ऐसा एक क्वेश्चन आता है आपका अभियान के अंदर। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना दोस्तों। अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अपने जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। और इसके साथ साथ जितने भी आपके नीट मेंस की जो तैयारी करें उन दोस्तों तक अपनी क्लास को पहुंचाने की कोशिश करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएं, ठीक है दोस्तों। इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले मैं बता दूं, इसकी जो PDF है, PDF खबर मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। इसकी जो आपके हाथ से लिखे हुए इनकी PDF मिलेगी आपकी पेपर एनालिसिस पॉइंट पॉइंट है, ठीक है। कौन सा आपका टेलीग्राम, तो यहाँ पर ये PDF सारी मिल जाती है। थैंक यू दोस्तों, इसके साथ करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।